सबसे ज़्यादा सहूलत वाली रेसिपी जो है ना मुझे शामी कबाब लगती है, क्योंकि जब ये बन जाते हैं ना तो इसको बनाकर जो है हम फ्रीज़ कर देते हैं। और जब बाज़ टाइम ऐसा होता है कि घर में कुछ नहीं बना हुआ होता तो शामी कबाब जो है काम आ जाते हैं। तो रेशे वाले शामी कबाब हैं, बहुत मज़ेदार से बनते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हमने चने की दाल लेनी है। चने की दाल मैंने वॉश कर ली। आधा किलो चने की दाल इसके अंदर ऐड हो गई है। एक बड़ी प्याज की गट्टी हम लोग इसके अंदर डालेंगे। इसके बाद जो है इसमें भी मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है इसके अंदर, क्योंकि हमारे प्याले में जो है अभी थोड़ी बहुत दाल थी, इस वजह से जो है इसमें अभी 1 कप के करीब मैंने पानी डाला है। साथ में जो है अब इसके अंदर मैं नमक डाल रही हूँ। नमक हमने 1 से 1.5 चम्मच डालना है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दें। और अब इसके बाद जो है इसमें 1 भरा हुआ चम्मच मैंने ज़ीरे का ऐड कर दिया है। 1 चम्मच इसमें हम पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे। 1 चम्मच इसमें हम लोग जो है पिसा हुआ धनिया डाल देंगे। अब इसके बाद जो है यहाँ पर मैंने 1 किलो जो है पसंदे लिए हैं। बीफ के ये पसंदे हैं। बहुत सारे लोग जो है छोटी बोटियों से भी, या जो है जो बोनलेस होता है गोश्त, उससे या जो है कीमे से भी जो है शामी कबाब बनाते हैं। पर सबसे अच्छे शामी कबाब जो है पसंदों के बनते हैं, रेशे वाले अगर आपको चाहिए तो। अब इसके बाद जो इसके अंदर मैंने 8 से 10 लाल साबुत मिर्चें ऐड कर दी थी। 1 चम्मच हम लोग हल्दी का ऐड करेंगे। एक बड़ा सा आलू जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, बाइंडिंग में काम आता है। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक और ऐड करा है, 1 चम्मच के करीब। और इसके बाद जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 3 से 4 इसके अंदर हम लोग हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। अब इसके बाद जो है इसके अंदर मैंने बड़ी इलायची डाल दी है। 1 से 2 हम लोग बड़ी इलायची डालेंगे। साबुत गरम मसाला जो होता है, जिसमें गोल काली मिर्चें आ गई, 6 से 8 गोल काली मिर्चें डाल दें। और 3 से 4 जो है इसके अंदर लौंगे डाल दें। इसके अंदर जो है ये साबुत गरम मसाला भी ऐड हो गया है। जब हम इसको ग्राइंड करेंगे सब इसके अंदर पिस जाएगा। अब इसके बाद जो है इसके अंदर हमने 2 चम्मच हल्के अदरक लहसुन के पेस्ट के डालने हैं। पानी इसके अंदर जो है 1.5 से 2 लीटर ऐड करिएगा। इसके बाद जो है इसके अंदर मैंने बारीक कटी हुई 4 खाने की अदरक डाल देनी है, यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा लिएगा अदरक का, और आपके 2 से 3 टेबलस्पून बन जाएं वो इसके अंदर जो है ऐड कर दें ये अदरक। बस इसको जो है मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। 1 से 1.5 घंटे में जो है जब आप देखें कि आपका गोश्त जो है अच्छे से पक गया है, इसकी ना हमने बिल्कुल भुनाई करनी है, इसे खुश्क कर लेना, इसका पानी बिल्कुल ख़त्म कर दें। ऑलमोस्ट इतना हो कि ये नीचे से हल्की हल्की सी जो है ना आपकी पतीली लगने लग जाए। तो इस हिसाब से जो है बस आप अंदाज़ा लगा लेंगे हमने जो है ना इसको कितना खुश्क करना है। इसका पानी बिल्कुल जो है इसको रूखा हमने रखना है। और जब ये बन जाए इसे फ़ौरन ग्राइंड नहीं करिएगा, हल्की सी नमी रहेगी। इसको जो है आपने जब तैयार हो जाए ना उसके 1 से 1.5 घंटे बाद जो है ग्राइंड करना होगा। अच्छा, मैं बाज़ दफ़ा ना कुछ टाइम मैं शामी कबाब जो है हाथ से भी, जैसे रेशा होता है ना उसको जैसे सिलबट्टे पे होता है उस तरह भी बनाती हूँ। पर अभी मैंने इसको जो है बनाया था मशीन में ग्राइंड कर। और मशीन में ग्राइंड करने के बाद जो है कीमा हमारा ये कुछ इस तरह से है कबाबों का। साथ में जो है इसके अंदर हमने 2 अंडे ऐड कर देने हैं। और अंडे ऐड करने के बाद जो है अभी हम इसे मिक्स भी करेंगे साथ में। पर इसमें जो है हमने जिसके मसाले होते हैं, जिसमें अदरक, हरी मिर्चें और पुदीना कटा हुआ, हम ये ऐड करेंगे। मौसम थोड़ा सा जो है गर्मी के हिसाब से भी है, मैंने बहुत थोड़ी सी जो है इसमें प्याज भी डाली है। अच्छा, अब इसके बाद जो है इसके अंदर हम लोग नींबू ऐड कर देंगे। नींबू इसके अंदर तकरीबन हमने जो है ना 2 से 2.5 अच्छे जो है ना ऐड करने हैं, ताकि मज़ेदार से हमारे शामी कबाब बने। और नमक वगैरह चेक कर लिएगा। और इसके बाद जो है इसके अंदर मैंने लाल पिसी हुई मिर्चें जो है ऐड करी हैं, हल्का 1 चम्मच जो है डाला है। और अब जो है ना हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर जो है सारे मसाले इसके अंदर जा चुके हैं। गर्मी की वजह से जो है प्याज अगर आप चाहें तो जिस वक्त फ्रेश बना रहे हो उस वक्त जो है डाल दीजिएगा। मैंने जो है बहुत थोड़ी सी इसके अंदर जो है डाली है 4 खाने की। अब इसके बाद जो है इसे हम अच्छे से मिक्स करने के बाद इसकी बाइंडिंग जैसे ही हो जाए, सारे मसाले इसके अंदर अच्छे से जो है रच बस, जैसे हाथ से जो है ना इसे मिक्स करने की मतलब अलग ही एक जो चीज़ों की बाइंडिंग होती है ना वो कुछ अलग ही होती है। और चम्मच से आप जितना भी कर लें वो बात नहीं आती। दूसरी साइड पे हम जो है पैन में ऑयल डाल कर रख देंगे। पैन कढ़ाई जो भी है ना ऑयल डाल दें, और अच्छे से जो है ना ऑयल आपका गर्म हो जब कबाब फ्राई करिएगा। एक टिप तो ये है। और दूसरी है, बहुत सारे लोगों के कबाब जो है ना वो फ्राई होते हुए खिल जाते हैं, या बहुत ज़्यादा जो है ना सॉफ्ट मतलब हो रहे होते हैं, बिखर रहे होते हैं। तो इसके लिए एक आइडिया और आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड कर दें। वैसे तो जो है मैं बनाते हुए नहीं मिलाती, कभी कभार कभी ज़रूरत भी पड़ जाती है तो हल्का सा जो है कॉर्नफ्लावर डाल दिया। इसके अंदर जो है मैंने हाफ़ कप के करीब जो है कॉर्नफ्लावर डाला है। और कॉर्नफ्लावर डालने के बाद जो है आप कबाब बना लें तो इससे भी जो है ना आपके तो बस कबाब बनाना जो है स्टार्ट करते हैं और फ्राई करते हैं। आपका ऑयल जो है अच्छा गर्म होना चाहिए। कॉर्नफ्लावर जो है ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ऐड करें, कॉर्नफ्लावर के बगैर भी जो है आपके कबाब जो है बिखरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। पर मैंने आप लोगों को एहतियातन बताया है कि कुछ लोगों के कबाब जो है वो टूटते भी हैं। अच्छा खैर, अब आगे चलते हैं, रेसिपी को अपनी जो है हम कंटिन्यू करते हैं। कबाब बनाकर जो है आप ये रख भी सकते हैं, इसे जो है फ्रीज़ कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट जो है कभी आपको ज़रूरत हो तो ये जब भी काम आ सकते हैं। तो मैंने भी जो है थोड़े बहुत फ्राई करे थे और उसके बाद जो है बाकी जो बचे थे वो मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। और इसके
उसके बाद जो है आप लोग देखें इस पे जैसे ही एक साइड पे जो है ना कलर आ रहा है तो इसको जो है फिर मैं टर्न कर रही हूँ। इस पे जो है हल्का हल्का सा जो है ना मुझे थोड़े से ज़्यादा ही जो है सिके हुए कबाब पसंद हैं, और ताकि थोड़ी क्रिस्पी भी हों और मज़ेदार से लगें। कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं और जो है निकालते हैं, और जो है निकालने के बाद जो है ना इसको मैंने अच्छे से जो है प्रेजेंट करता। प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, कोई भी आप चीज़ बनाएं उसको जो है जब आप अच्छे से सर्व करेंगे ना तो जायका भी होता है साथ साथ, और जो है ना चीज़ दिखने में भी अच्छी लगती है। तो रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, किस सिटी से देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आप सबको जो है अपनी दुआओं में याद रख सकूँ। इसके बाद जो है यहाँ पर आप लोग चेक करेंगे कितने लजीज और कितने मज़ेदार किस्म के हमारे तैयार हुए हैं। आई होप जो है आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी। वीडियो को लाइक शेयर और प्यार से कमेंट करके जाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।